राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो आपको पता है भक्ति हमारे में कब आती है? जब हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं तब भक्ति जन्म लेती है। तो वो कैसे होता है, मतलब उसके पहले क्या होता है? उसके पहले हम जो लोग होते हैं ना, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि ना सब हमारे नियंत्रण में है। हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा ईगो, हमारा एटीट्यूड, सामने वाले लोग, सम्मान, सब कुछ। जब तक वो लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं ना, तब तक हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम ही सब कुछ है। और उन सब में हम भक्ति को भूल जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान कैसे जन्म लेते हैं पता है? भक्ति कब हमारे अंदर आती है पता है? जब ये सब कुछ छूटने लगता है, धीरे धीरे हमारा सम्मान छूटने लगता है। जब कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, वो चार लोग जिससे हम बहुत अच्छे लगते थे आज उन्होंने ही छोड़ दिया, तभी हम सब जगह से हार जाते हैं। हम पैसों से हार जाते हैं, हम लोगों से हार जाते हैं, हम फैमिली से हार जाते हैं। तभी हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है। और वो कैसे होती है पता है? हम पूरी तरह से हमने सोच लिया होता है कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मेरे हैं। और तब हम भगवान के भरोसे सब कुछ समर्पित कर देते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हे भगवान, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं पूरी तरीके से हार गया हूँ, अब आप जो भी करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। उसके बाद हमारे अंदर भक्ति से ही शुरुआत होती है। धीरे धीरे हम भक्ति करने लगते हैं, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, संत लोगों का संग करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं। और उसके बाद हमारे अंदर जो ये भावना थी ना कि लोगों के लिए करना है, लोगों को दिखाना है, पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, मेरे ये शौक़ है, जब आप भक्ति में आओगे ना भैया, तो ये सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये कम हो जाएगा ना, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जो भी करना है मेरे भगवान के लिए ही करना है। और इन सब में से हम जब हार कर आते हैं ना, तभी हमारे अंदर भक्ति की शुरुआत होती है। और उसके बाद जो भगवान हमारे अंदर भक्ति देते हैं, इतनी करुणा देते हैं, हम उसके बाद लोगों को समझने की शुरुआत कर देते हैं कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए अच्छा नहीं है। भगवान हमें सारी बुद्धि दे देते हैं तब जब भक्ति आती है ना तब। और भक्ति भी तभी आएगी हमारे जीवन में जब हम पूरे संसार से ठोकर खाकर, हार कर, पूरी तरीके से बेचैन हो जाकर बैठेंगे ना कि नहीं, अब तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा, भगवान ही मेरा अंतिम सहारा है। तभी भगवान हमारे जीवन में भक्ति को भेजते हैं। और जब हमारे जीवन में भक्ति आती है, हम भगवान को पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, उसके बाद का जो हमारा जीवन है ना, वही हमारा असली जीवन है। तभी हमें समझ आ जाता है कि ये मनुष्य अवतार हमें कर्म के लिए दिया है, ना कि ये संसार की उलझन में फंसने के लिए। हम सब तो फंस ही जाते हैं कि नहीं, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने आज ये कपड़े पहने हैं, मैं आज ये जूते पहने हैं। हम तो उसी के लिए जी रहे हैं। आप लोगों को पता है ना, हमने कभी खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। हमें पसंद होगी ना वो चीज़ भी, जब कोई दूसरा बोलेगा ना कि ये मत पहनो तो पर अच्छा नहीं लग रहा, तो हम तुरंत ही उतार देंगे। खुद के बारे में नहीं सोचा। खुद ने कभी सोचा कि नहीं यार, मुझे तो अच्छी लग रही है, मैं तो पहनूंगी, ऐसा सोचा नहीं। पर हम दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए खाते हैं कि आज तो मैंने इस होटल में खाना खाया, आज तो हम यहाँ पर घूमने गए थे, हमारे पास इतने पैसे हैं। तो ये सब तो लोगों को दिखाने के लिए ही हुआ ना। और जब तक हम लोगों को दिखाने के लिए जिएंगे, तब तक हमारे जीवन में ना ही भक्ति आएगी और ना ही भगवान आएंगे। भगवान भी कहते हैं ना कि तुम खुद के लिए करो, तुम दूसरों के लिए क्यों इतना सोचते हो। और वो लोग जिसने कभी भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचा, अच्छा तो सब कोई बोलते हैं हमारे मुंह पर कि नहीं, तुम्हें तो ये कपड़े पहने, तुम अच्छी लग रही हो, तुम तो इतने इतने पैसे कमा लिए। पर उसके बाद जो हमारे लिए बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? ये तो इतनी गंदी है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। ऐसे लोगों के बारे में हम सोचते हैं। और ऐसा सोच सोच कर हम हमारा दिमाग ही ख़राब कर देते हैं। और दिमाग खराब होने पर क्या होता है पता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हमें सत्य असत्य पता नहीं चलता। और इन सब में हम इतना फंस जाते हैं, इतना अंदर फंस जाते हैं कि फिर अंतिम वो आ जाता है कि नहीं, अभी तो मुझे मर जाना है, या फिर अभी तो मुझसे होगा नहीं, मैं सुसाइड कर लूँ, मैं वो कर लूँ। होता है ना? तो ऐसा नहीं करना। हमें उन लोगों के लिए नहीं जीना, हमें दूसरों के लिए नहीं मरना।
हमें भगवान के लिए जीना है, हम यहाँ पर आए हैं तो भगवान के कर्म करने के लिए आए हैं। भगवान ने क्या कहा है पता है? कर्म करो, तुम्हें मैंने कर्म करने के लिए भेजा है, ना कि संसार की उलझनों में उलझने के लिए। तुम्हें फिर कितनी बार भगवान बताए, हम उलझ जाते हैं ना तो हमें कितनी बार बचाने आते हैं, फिर हम वो नहीं देखते, फिर भी कहते हैं कि नहीं अच्छा हुआ, ये तो मैंने ये लास्ट मोमेंट पे ये काम कर दिया इसीलिए मैं बच गया। आपने किया? नहीं किया। अगर आपको पता होता तो आप वो काम करते ही नहीं। आप ऐसा सोचो कि नहीं, मैं इतनी मुश्किल में फंस चुका था तो भगवान ने मुझे अंत में आकर बचा ही लिया। हम कभी उनको क्रेडिट नहीं देते, बल्कि खुद पर ही ले लेते, नहीं ये तो मेरी मेहनत है, ये तो मैंने किया है, इसमें से तो मैं बाहर निकल गया। मैं नहीं होता और मैं शब्द तो है भी नहीं, ऐसा सोच लो। ये तो हमने बना दिया है। भगवान ही है सब कुछ। मैं कहो, वो कहो, आप कहो और कहो, वो सब भगवान है। और भगवान हमारे अंदर बैठे हैं और वही हमसे काम करवाते हैं। अच्छा काम वही करवाते हैं और बुरा काम हम खुद करते हैं, वो भी इस मोह माया में फंस कर, लोगों की बातें सुनकर। तो इन सब में मत पड़ो। और हम पूरी तरह से हार जाते हैं ना, तब भगवान का नाम लेते हैं। तभी तो हम लेने वाले ही है, तो पहले ही लेना क्यों नहीं शुरुआत कर देते? पहले से करेंगे ना तो भगवान हमारी लाइफ में उतनी परेशानी नहीं डालेंगे। हम पहले से ही मोह माया में फंसे हुए हैं, फिर हमारे साथ बुरा होता है तो फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि क्यों मेरी मदद नहीं की। तो भगवान ने आपको बोला था कि बुरी सिचुएशन में जाओ, आपने खुद उनको एक्सेप्ट किया ना, फिर नहीं सोचते, फिर भगवान को ब्लेम करेंगे कि भगवान ये है, भगवान वो है। भगवान कुछ भी नहीं करते। भगवान ने क्या बोला है पता है? कि तुम कर्म करो, तुम्हारा फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। फिर वो अच्छा कर्म होगा तो अच्छा मिलेगा और बुरा कर्म होगा तो बुरा मिलेगा। भगवान खुद भी कर्म से नहीं बचे तो हम कैसे बचेंगे? तो ये सोचो कि हमें कर्म करना है, इन संसार में नहीं उलझना। संसार के लोगों की बात सुनो पर उसे दिमाग में मत उतारो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, तभी हमारा जीवन अच्छा रहेगा। और खुद को जो पसंद हो ना वो करो, ना कि दूसरों को पसंद हो वो करो। इसीलिए इस संसार में हारना नहीं है तो पहले से ही भक्ति करने की शुरुआत कर दो। भक्ति साथ होगी तो कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ देगा, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण श्री राधा रानी तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। और वो कब चलेंगे? जब हम भक्ति करेंगे, जब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे तब। अगर इस संसार में उलझ जाओगे तो कोई मदद नहीं करेगा, हमारे लोग भी हमारी मदद नहीं करेंगे। फिर अंतिम सहारा भगवान रहेंगे। तो भगवान पर लास्ट में भरोसा करना उससे अच्छा है कि पहले से ही भगवान पर भरोसा करें, क्यों तब वो हमारा अंत बहुत ही खूबसूरत लाएंगे। इसलिए भक्ति करना शुरू कर दो, नहीं करते तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, तुम्हारे जीवन में भगवान अवश्य आएंगे। और सबका अच्छा ही करते हैं भगवान, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते लोगों की तरह। इसीलिए लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ो और श्री कृष्ण राधा रानी पर ट्रस्ट करना शुरू कर दो। जय जय श्री राधे।